Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the fifth lecture of our Visual Basic series. लेक्चर में हम विजुअल बेसिक के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इसमें हम कुछ न्यू टूल्स को भी डिस्कस करेंगे। हम इसमें मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं हर लैंग्वेजेस में। एंड वी विल डिस्कस हाउ टू मेक मल्टीपल फॉर्म्स। एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा फॉर्म कैसे बनाया जा सकता है। So let's begin. For those students who are preparing for their exams, this lecture will cover complete chapter. So let's open a software. हम इसमें simple form ले लेते हैं। इस फॉर्म का कैप्शन आपको नजर आ रहा है। तो इनिशियली हम इसमें कुछ नए टूल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये लेबल का एक टूल है। लेबल बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस लेबल के साथ साथ आपकी वो प्रॉपर्टीज भी सेम हमने पहले डिस्कस की हैं। कैप्शन मींस व्हाट टू शो ऑन दिस लेबल। वी कैन राइट हियर हेलो वर्ल्ड राइट। इसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप मोस्टली यूज कर सकते हैं, फॉन्ट प्रॉपर्टी। फॉन्ट प्रॉपर्टी में फॉन्ट बेसिकली डिजाइन को कहते हैं कि हाउ दिस टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपके पास टेक्स्ट का साइज भी अवेलेबल है। यू कैन आल्सो चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। इसके अंदर आप इसको बोल्ड, इटैलिक या डिफरेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एंड यू हैव डिफरेंट फॉन्ट फैमिली। डिजाइन भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लाइक इफ यू वांट योर फॉन्ट टू बी डिफरेंट फॉर्म यू कैन राइट हियर। और ये नीचे आपको इसका सैंपल व्यू भी दिखा रहा है। तो यू कैन चूज फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स हाउ योर टेक्स्ट विल बी displayed. So we will choose that label. So I hope you got the idea. लेबल आप अपने सॉफ्टवेयर पे कोई भी चीज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेबल के साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हम नेक्स्ट यूज करेंगे दैट इज टेक्स्ट बॉक्स। यू कैन सी टेक्स्ट बॉक्स इज बेसिकली अ बॉक्स। आपने कैलकुलेटर के ऊपर देखा होगा जहाँ पे आपको नंबर्स शो हो रहे होते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स को भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इनिशियली आपको टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है, इसके अंदर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। हियर इज दी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन रिमूव दिस। ये टेक्स्ट आपको ब्लैंक नजर आएगा तो वी वांट टू एंटर सम डाटा हियर। लेकिन आल्सो टेक अ बटन टू गेट द आइडिया। ये हमारे पास एक बटन भी आ गया। इसको भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एज यूजुअल हम इसको ओके का नाम दे देते हैं। तो दीज आर डिफरेंट कंट्रोल्स ऑन योर फॉर्म्स। So let's say what is a form? As we already know, a form basic building block of our Visual Basic software. बगैर फॉर्म के आप Visual Basic में कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। You have to use at least one form for your software and you can use as many as you want. जितने मर्जी चाहें आप फॉर्म ले सकते हैं और हम इस ट्यूटोरियल में एंड पे दिखाएंगे भी सही कि कैसे आप मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इनिशियली हमने ये कुछ इसके ऊपर टूल्स ले ली हैं लेकिन these tools are not looking so good. एक तो इनका साइज डिफरेंट है और दूसरा इनकी डायरेक्शन भी कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही। यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि आप इनको या तो खुद से मैनेज कर लें, एक एक को सिलेक्ट करते जाएं और एक लाइन में करते जाएं, बट इट विल बी वेरी कम्बरसम, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक बहुत ही शॉर्ट हैंड ऑप्शन दिया हुआ है विजुअल बेसिक ने एंड दैट इज फॉर्मेट ऑप्शन। आई विल टेल यू हाउ। For example, if you want these two or these three controls or these three tools to be of the same size, एक ही साइज के हों और एक ही लाइन में हों, तो पहले आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप डिफरेंट चीजें सिलेक्ट करते हैं, आप इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं या सिंपल इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। आप इनमें से किसी भी एक टूल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको Ctrl+A कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑटो सिलेक्ट हो जाएंगे। नाउ यू हैव टू डू इज गो टू फॉर्मेट मेन्यू। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग मेन्यू। इसमें आपको अलाइन का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको बाद में देखते हैं। मेक सेम साइज, दिस इज द ऑप्शन कि आप अपने सारे के सारे टूल्स को, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को एक ही साइज का बना सकते हैं। वी विल गो टू बोथ साइड। इफ यू वांट टू मेक द सेम विड्थ, उनकी चौड़ाई सेम हो या उनकी हाइट सेम हो, हम चाहते हैं कि उनकी चौड़ाई और हाइट, लंबाई दोनों ही सेम हो, तो हम इसको बोथ पे क्लिक कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे सेम साइज के हो गए हैं। टेक्स्ट रैप हो गया है क्योंकि ये साइज छोटा है और टेक्स्ट बड़ा है, उसको हम बाद में कर सकते हैं। नाउ वी वांट ये सारे के सारे एक लाइन में भी हो जाएं, तो अगेन
ये सारे के सारे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं. अगेन वी विल मूव टू फॉर्मेट मेन्यू एंड यू कैन गो टू अलाइन. नाउ हियर यू कैन सी डिफरेंट ऑप्शंस. इनको आप लेफ्ट साइड पे भी अलाइन कर सकते हैं, इनको आप सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं, इनको आप राइट पे भी एंड सो ऑन सो फोर्थ. वी वांट देम टू अलाइन लेफ्ट. सपोज आई विल क्लिक लेफ्ट. देखें ये सारे के सारे इसके रेलेवेंट लेफ्ट पे सिलेक्ट होके और अलाइन हो गए. नाउ दे आर अलाइन, लेकिन इनमें स्पेसिंग डिफरेंट है. यू कैन आल्सो मैनेज देयर स्पेसिंग. आप अगेन फॉर्मेट में जाएं एंड यू कैन सी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग एंड वर्टिकल स्पेसिंग. सपोज आई वांट टू मेक वर्टिकल. वर्टिकल मीन्स इनकी जो वर्टिकल स्पेसिंग है वो दरमियान में, इसमें आपको काफी ग्रेड्स नजर आ रहे होंगे, इसमें थोड़े से ज्यादा हैं. तो आई वुड लाइक टू मेक इक्वल. जब आप मेक इक्वल करेंगे अभी इनमें बराबर स्पेसिंग हो गई है. तो दिस इज अ सिंपल शॉर्टकट जिसमें आप अपने फॉर्म के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इक्वल साइज का कर सकते हैं, इनकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और इनकी स्पेसिंग मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मेट मैनेज. अभी बात कर लेते हैं फॉर्म के डिफरेंट इवेंट्स की. एज वी हैव टोल्ड अर्लियर कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के इवेंट से मूव करना है तो आप इसको कोड व्यू में भी जा सकते हैं और यू कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट ऑब्जेक्ट. यू विल मूव टू डबल क्लिक यूजुअल विंडो. यहाँ पे आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम नजर आ रहा है. अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हमने अभी तक अटैच किए हों नजर आ जाएंगे. आप फॉर्म को सिलेक्ट कर लें एंड एट द राइट साइड आपको यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के सारे इवेंट्स नजर आ रहे हैं. अगर हम इस पर क्लिक करें, बाय डिफॉल्ट ये लोड का इवेंट है. तो यू कैन मैनेज एज मैनी इवेंट्स एज यू वांट. यू कैन अंडरस्टैंड वन बाय वन. हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखते. एक्टिवेट, जब आपकी विंडो एक्टिवेट होती है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेट. आप उसके ऊपर भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. क्लिक, अगर आप फॉर्म पे क्लिक करें तब क्या होगा, डबल क्लिक, अगर आप उस पर डबल क्लिक करें एंड सो ऑन सो फोर्थ. की डाउन, की प्रेस, की अप एंड देयर आर मच मोर. फॉर्म लोड, जब फॉर्म आपका मेमोरी में लोड होता है. तो देयर आर मैनी इवेंट्स. इन द सेम मैनर आप इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट के इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेबल, हमने एक लेबल भी लिया हुआ है. देखो उसका कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया है. तो यू कैन चेक दी डिफरेंट इवेंट्स ऑफ लेबल ऑब्जेक्ट. So I hope you got the idea. तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी इवेंट को मैनेज कर सकते हैं. आप इवेंट्स को बाद में भी चेक कर सकते हैं. लेट्स मूव वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज मेथड. व्हाट इज अ मेथड? मेथड को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है. ब्लॉक ऑफ कोड मीन्स ये एक काफी सारी लाइनें हैं जो कि कोड सीक्वेंस में लिखी हुई हैं और उस सारे ब्लॉक को एक सिंगल नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड अ मेथड. वो सारे का सारा जो कोड है या मेथड है वो कोई एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है. राइट. मेथड को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ब्लॉक ऑफ कोड भी कहा जाता है, कहीं पे इसको फंक्शन कहा जाता है और किसी लैंग्वेज में इसको मेथड कहा जाता है. तो फॉर एग्जांपल सपोज करें इफ यू वांट टू प्रिंट आउट दिस फॉर्म. अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो इसका काफी कॉम्प्लेक्स सा कोड बनेगा जो आपको लिखना पड़ेगा. बट विजुअल बेसिक प्रोग्रामर्स ने प्रिंट करने का जो कोड है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसका एक आपको मेथड प्रोवाइड कर दिया है. एंड एट द एंड हाउ यू कैन यूज दैट मेथड. तो इसके यूजेज को समझने के लिए सपोज करें दिस इज अ बटन. वी वांट कि अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये जो आपका फॉर्म है इसका प्रिंट निकल आए आपके प्रिंटर से, ये जो भी आपने प्रिंट करना है. तो अगेन हम इसका कैप्शन एक दफा चेंज कर देते हैं. वी कैन मेक इट प्रिंट फॉर्म. क्योंकि इसके इवेंट को हमने मैनेज करना है वी विल डबल क्लिक दिस बटन. इसको हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं. वी कैन राइट द ऑब्जेक्ट नेम. हम किसके मेथड को एक्टिव करना चाहते हैं. वी वांट आवर फॉर्म मेथड, सो विल राइट द नेम ऑफ द फॉर्म ऑब्जेक्ट. एज यू नो उसका फॉर्म का नाम बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1 होता है. उसके मेथड को एक्टिवेट करने के लिए यू विल राइट डॉट ऑपरेटर. वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन लास्ट लेक्चर. हमने ये बैक कलर वगैरह चेंज किया था. यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंट मेथड्स के नाम दिए होंगे. यू कैन सी हियर इज अ सर्कल मेथड, हियर इज अ CLS. So there is a difference between method and property. You can see here. So किसी भी method, for example, you want to print, so you can click print form. There is the print form method. आप इसको क्लिक कर सकते हैं. राइट. ये आपने form 1 जो कि एक
हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके एक मेथड को कॉल किया। देखें सिर्फ हमने नाम यूज किया है, इसके पीछे जो कोड है वो ऑलरेडी कहीं पे लिखा हुआ है, तो आपको कोड के बारे में परेशानी नहीं, आपने सिर्फ ये नाम सीखना है और आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग मेथड्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोग्राम। हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास वही सेम प्रोग्राम है, फॉर्म है। हम इसके प्रिंट फॉर्म पे जब क्लिक करते हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्योंकि हमारे पास प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसने प्रिंट की कमांड हमारे प्रिंटर के पास भेज दी है कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक वांट्स टू प्रिंट। यहाँ पे एरर भी दे रहा है, एरर प्रिंटिंग बिकॉज प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। बहरहाल आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली अभी प्रिंट आउट कर सकता है ड्यू टू दिस प्रिंट मेथड। इसके एक और एक सिंपल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम इसको प्रिंट फॉर्म करने की बजाय पोज करें फॉर्म 1 क्लिक पे हम लिख लेते हैं हमारा यूजुअल सेंटेंस हेलो वर्ल्ड। So what will happen? I will click on this button and it will print hello world. You can see, और ये बार बार लिखता जा रहा है, ये आपका जो फॉर्म है ये लिखता जाएगा, it will move on. So how we can remove all this कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है that is called clear screen method. For example, this is our print form. इसको हम दोबारा से ओके कर देते हैं और हम एक और बटन ले लेते हैं, उस बटन को हम कह देते हैं क्लियर स्क्रीन। राइट, अभी होगा क्या कि इस बटन के ऊपर हमने कुछ राइट करने का कोड लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, और जो दूसरा बटन है उसके ऊपर हम एक फॉर्म का मेथड लिख देते हैं। हाउ इज दैट? वी विल राइट फॉर्म नेम फॉर्म 1 एज यू नो एंड डॉट फॉर इट्स मेथड एंड क्लियर as you write CLS. This is the method for CLS stands for clear the screen. You will write this. अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। You will be amazed. Let's click this. Okay. It is writing and it is clearing that screen. How interesting is that? Now you have the option to clear your screen. I hope you got the idea. Okay. At last, I want you to see a software which is specially made for you. Look at this. This is a simple software using a form and a label and 2 buttons. I want you to see this very carefully. आपकी ये एक्टिविटी भी हो सकती है। ओके, ये एक सिंपल फॉर्म है। अभी तक हमने सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिनमें सिर्फ एक ही फॉर्म होता है। लुक एट दिस, हमने ये जो बटन बनाया हुआ है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो इट विल, यू कैन सी दिस इज द मेन फॉर्म। दिस बटन will move to the other form. As you can see, here is the biography form. तो उस बटन ने बेसिकली क्या किया है, आपका जो फर्स्ट फॉर्म था उसको हाइड कर दिया है और ये जो सेकंड फॉर्म है इसको उसने शो करवा दिया है। अगर हमारे पास अभी भी 2 ऑप्शन है तो गो टू माई मेन पेज जो हमने पहला पेज बनाया था और गो टू माई क्वालिफिकेशन। अगर आप इस पर क्लिक करें तो अगेन इसने सेकंड फॉर्म को हाइड कर दिया है और फर्स्ट फॉर्म को उसने शो करवा दिया है। सेम लाइक अगर आप क्वालिफिकेशन पे क्लिक करें तो ये एक थर्ड फॉर्म पे आ गया। इसने क्या किया, इसने पहले फॉर्म को और सेकंड फॉर्म को हाइड करने के बाद थर्ड फॉर्म को शो करवा दिया। नाउ हाउ टू डू इट? बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप ऐसे बनाएंगे जिसमें आपको डिफरेंट फॉर्म्स यूज करने पड़ेंगे और उन फॉर्म्स के अंदर आपने मूव कैसे करना है ये भी आपको मल्टीपल फॉर्म्स को यूज करने में हेल्प करेगा। हम इसकी छोटी सी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो हम इसको एक दफा रिमूव कर देते हैं। Okay, now we have single form having 2 buttons. तो इसको हम एक ही बटन कर लेते हैं। Now we have a single button. This is the form 1. Now how to create a second form? So there are 2 options. You can go to project and you can click on add form. ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, या उसके अलावा आप यहाँ से डायरेक्टली भी एक फॉर्म क्लिक कर सकते हैं। हम यहीं से एड फॉर्म कर लेते हैं। देखें, वन फॉर्म वी हैव ऑलरेडी इन आवर सॉफ्टवेयर। हम एक और फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं, हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। ये आपका फॉर्म 2 आ गया। अभी आपको सिर्फ फॉर्म 2 नजर आ रहा है लेकिन फॉर्म 1 हाइड हो गया, बट यू कैन सी बोथ फॉर्म फ्रॉम हियर। ओके, तो हम इसको कोई बटन लगा लेते हैं। इस बटन को भी हम फॉर्म 2 कह देते हैं। ओके, और इसका फॉर्म का जो बैक कलर है वो भी हम चेंज कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस याद रहे। ये फॉर्म 1 का कलर क्या था, लेट्स मेक इट रेड एंड मूव टू फॉर्म 1
and let's make its back color as whatever color you want. Let's make it green. Okay, now we have two forms, one of green color and two of red color. So all you have to do, हम ये चाहते हैं कि अगर इस बटन पे क्लिक हो तो फॉर्म 1 हाइड हो जाए और फॉर्म 2 जो है वो हमें शो हो जाए. So let's फर्स्ट मूव दिस प्रोग्राम. आपको सिर्फ फॉर्म 1 ही नजर आएगा, फॉर्म 2 नजर नहीं आएगा क्योंकि फॉर्म 2 के ऊपर हमने कोई कोड ही नहीं किया, ना ही उसको हमने शो करवाया. तो हम पहले इसको कोड कर लेते हैं. फॉर्म 1 के जो ये क्लिक इवेंट है, हम इसके अंदर हेलो वर्ल्ड या कर सकते हैं. सिंपल आप क्या करेंगे, एनी आइडियाज? तो फर्स्ट वी विल राइट फॉर्म 1 डॉट हाइड. गॉट द आइडिया? कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो फॉर्म 1 को हाइड कर दें एंड इसको शो करना है फॉर्म 2 डॉट शो. दीज आर द मेथड्स. हाइड एंड शो आर द मेथड. हाइड किससे होता है? ये उसको हाइड कर देगा. जिस फॉर्म के साथ आप लिखेंगे उसको ये हाइड कर देगा और जिसके साथ आप शो लिखेंगे उसको ये शो कर देगा. दिस इज दी सिंपल आइडिया. ओके, ये हमने कोड सिर्फ अभी फॉर्म 1 पे किया है. इसने फॉर्म 1 को हाइड कर दिया, फॉर्म 2 को शो कर दिया. सेम कोड हम फॉर्म 2 पे भी करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, अभी हम फॉर्म 2 डॉट हाइड एंड फॉर्म 1 डॉट शो. दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन. नाउ व्हेन वी विल रन दिस प्रोग्राम, व्हाट विल हैपन? फॉर्म 1 इज डिस्प्लेड, राइट? जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, वो कोड एक्टिवेट होगा. उस बटन ने फॉर्म 1 को हाइड कर दिया और फॉर्म 2 को शो कर दिया. अगर इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म 2 को हाइड कर दिया और फॉर्म 1 को शो कर. दीज आर दी मेथड्स एंड फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं और उनको आपस में लिंक भी कर सकते हैं. ओके, वी क्लोज दिस. कई दफा ये होगा क्लोज होने के बाद भी आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि एप्लीकेशन आपकी बैक एंड पे चल रही होगी. So you have to end this from here. Here comes the end of our lecture. At the end, a very interesting property also. आपको नजर आया होगा कि जैसे ही हम इसको प्ले करते हैं तो फॉर्म 1 डिस्प्ले होता है. इस सीक्वेंस को चेंज करने के लिए you have to go to project property and this project property contains project 1 property. इसको जब आप ओपन करते हैं, इसमें नंबर 1 तो आपको प्रोजेक्ट नेम शो हो रहा है. यहाँ पे आप प्रोजेक्ट नेम बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट 1 है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं. लुक एट हियर, स्टार्टअप ऑब्जेक्ट. दिस इज बेसिकली प्रॉपर्टी कि आपके जितने भी फॉर्म्स हैं उनमें से सबसे पहले कौन सा व्यू होना चाहिए. हियर बाय डिफॉल्ट आपका फॉर्म 1 ही होता है, बट यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर. जो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2, तो अगर आप फॉर्म 2 को यहाँ पे सेट कर देते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यू कैन सी, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी हमारा फॉर्म 2 पहले ओपन हुआ है बिकॉज हमने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया है. तो यू कैन आल्सो change the sequence in which your forms will get executed from properties. That was all for today, and at last I want to give you the same activity जो मैंने आपके लिए बनाई है. इसको आप लास्ट एक दफा देख लें. You have to make a software जिसमें आपके पास 3 फॉर्म्स हों. यहाँ पे आपको लेबल नजर आ रहा है, इसको कैसे मैनेज करना है मैंने प्रॉपर्टीज में बता दी है. आपने 2 बटन लेने हैं, इन बटन को कैसे मैनेज करना है वो भी आपने देख लिया है. अगर आप इस बटन पे क्लिक करें तो आपको ये वाला फॉर्म नजर आना चाहिए. अगर आप इस पे क्लिक करें तो आपको थर्ड फॉर्म नजर आना चाहिए. इफ यू वांट टू क्लिक ऑन दिस यू विल गो टू द इनिशियल पेज. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. तो अल्लाह हाफिज.